स्थिति में हम आपके चरण कमलों में कैसे आकर शीश झुका सकता हूं। मेरे कथा श्रवण प्रेमी भाइयों, विचार करो, कहीं कटा हुआ सिर बतलाता है। ये सब सामर्थवान सतगुरु कबीर साहब का चमत्कार था। इस सिर से वार्तालाप सुन सम्मतता नेकी देवी आश्चर्यचकित हो सतगुरु कबीर साहब को घूर घूर तक देखने लगे और कहते हैं, वाह, ये क्या मैं देख रहा हूं? अरे ये मैं क्या सुन रहा हूं? ये मेरे पुत्र की आवाज है। क्या? अरे कटे हुए सिर से सतगुरु कबीर बतलाते हैं, सत्य असत्य का निर्णय करी सबको दिखलाते हैं। भक्त के सिर नहीं कटते हैं रे, भक्त के सिर नहीं कटते हैं, चोरी कर निंदित कर्म नहीं सिर उनके कटते हैं। अता तुम सीख यहाँ आओ रे, अता तुम सीख यहाँ आओ, रक्षा लेते धया कर निज सिर में जुड़ जाओ। कटे हुए सिर से सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे शिव, अरे सिर तो चोरी डकैती निंदित कर्म करने वालों के कटते हैं। अरे तुम तो सत्य संकल्प दृढ़ एवं दृढ़ भक्त हो, तुम्हारे जैसे भक्तों के सिर नहीं कटते। अतः तुम शीघ्र आओ और रक्षालय से धड़ आकर कबीर साहब के नाम से सिर में जुड़ जाओ। सतगुरु के ऐसा कहते ही धड़ उड़ कर तुरंत आ गया है। सतगुरु कबीर के कहते ही धड़ आकर को सिर झुकाता है। सतगुरु कबीर साहब के ऐसा कहने पर उन्हीं के शक्ति विशेष से तत्काल शिव का शरीर जो रक्षालय में यानी पुलिस घर में जो पड़ा हुआ था वहां से उड़कर आ गया और सिर कोने से आकर के अपने धड़ से जुड़ गया और धड़ में सिर के जुड़ते ही शिव जीवित हो गया और हाथ जोड़ मुख से सत्य नाम बोलकर सर्वप्रथम सतगुरु कबीर साहब के चरणों में सिर झुकाया और अनेक प्रकार से विनय प्रार्थना की। बोलिए सतगुरु कबीर साहब की जय हो।
फिर धर्मदास बा कमाल के चरणों में मस्तक नाया। इसके बाद हम माता पिता को जाकर झुकाया। और धन्य धन्य शिव भक्त मनुष्य तन अपना सफल बनाया। जब करिश्मा साहेब का महिपाल समझ नहीं पाया। उसके बाद धर्मदास साहेब व कमाल साहेब दोनों संतों को शीश झुका साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी कहता है। और फिर अपने माता को साहेब बंदगी कहता है और पिता के चरण स्पर्श कर साहेब बंदगी कहता है। उसके बाद सतगुरु कबीर साहेब सत्य पुरुष विधेय थे। उनका दिव्य तन केवल देखने मात्र का था। उनके एक नहीं अनेकों ग्रंथों से प्रमाण मिलता है। सतगुरु कबीर साहब के एक ग्रंथों से नहीं अनेकों ग्रंथों से प्रमाण मिलता है कि सतगुरु कबीर साहब ने कभी कुछ भी नहीं खाया पिया। ये अटल सत्य सिद्ध होता है। क्यों? कि नहीं साहेब भोजन किया कभी, नहीं साहेब भोजन किया कभी, सब सदगुरु मैं पढ़ देखा। साहब के एक ग्रंथ से नहीं अपितु अनेकों ग्रंथों का मैंने मंथन किया है, पढ़े हैं, बड़ी विचार गंभीरता से देखा है। लेकिन ऐसा प्रमाण किसी कबीर साहब के ग्रंथ से नहीं मिलता है कि कबीर साहब ने भोजन किया। मैंने एक नहीं अनेकों ग्रंथों से पढ़ा है, तो मैंने आंखों से तो नहीं लिखा है, लेकिन ग्रंथों में ये लिखा पाया है कि साहब ने भोजन नहीं किया। ये मैं प्रत्यक्ष अटल प्रतिज्ञा के साथ कहता हूं। पांच तत्व जिनके नहीं, श्वासा नहीं शरीर, और अन्नहार करते नहीं तो तिनका नाम करते। तो क्या है? तब बाह पकड़ शिवा को साहेब ने आसन पर बैठाया। सबके समक्ष शिव को साहेब कबीर यूं वचन सुनाया। मेरे तात पात का आदि अंत कीजिए, और जैसा हुआ सत्य सत्यापित विमुख कर दीजिए। तब शिव कहे आदित्य अंत सकाल करता सतगुरु कबीर साहेब यहाँ पर धर्मदास साहेब और कमाल साहेब
और नेकी देवी व सम्मन बैठे हुए थे। शिव का हाथ पकड़कर बीच में बैठाते हुए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे वत्स, अब सब समाचार आज से अंत तक का इनको कह सुनाओ। अरे आदि से अंत तक जो गोरा द्याला जो होता वो आप ही करते, ये बनाया सवाना है मनमाना। आओ देखी कमाल को साहिबा बोले, बता रही कठिन कराना, सीता के बदले मिलतिया हो जगाया मेरे श्रवण कथा प्रेमी भाइयों, सतगुरु कबीर साहब कमाल साहब से इशारा करके कहते हैं, क्या कहते हैं? अरे जो तुम सेवा भक्तिया करते, शिव किया भक्तिया वहाँ मैं तुम्हारे दिल का यहाँ प्रसंग करा तो हमारा। तब शिव ने आदि से अंत तक सकल वृतांत कह सुनाया। शिव हाथ जोड़कर सतगुरु कबीर साहब से कहते हैं कि हे साहिब, मेरे जैसा अल्पज्ञ जीव आपकी सेवा भक्ति की रीत कैसे जान सकता? अरे आप तो सर्व के स्वामी, साक्षात सामर्थ्यवान सत्य पुरुष सतगुरु दयाल हो। जो होता है वो आप ही करते हो, फिर भी भक्तों को महत्व देना आपका स्वभाव है। शिव के मुख से ऐसा वचन सुन सतगुरु कबीर साहब कमाल की तरफ देखकर कहने लगे कि देखा कमाल, अरे सेवा भक्ति सत्य पद बहुत कठिन है, जो शीश के बदले में किसी किसी को कभी मिलता है, वही भक्त जग में यश पाता है। अरे तुमसे जो सेवा भक्ति होती है उसकी अपेक्षा शिव की भक्ति अति विशेष है। इसलिए इसी बात का विश्वास कराने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और मेरे द्वारा ही ये सब प्रसंग रचा गया है। कहें कमाल कर जोड़ कर करिए माफ कसो, ममौर भक्ति गुमान था सो सब हो गया दूर। हे साहिब, मेरे कारण ही इन तीनों को अति दुख भोगना पड़ा, सो हे दया कर मुझे माफ कर दीजिए। मेरे समान संसार में कोई भक्त नहीं है, सो अहंकार अब सर्वदा के लिए मेरे हृदय से विलीन हो गया।
और क्या कहते हैं हाथ जोड़कर कमाल साहब कहने लगे, हे सतगुरु कबीर विनया मेरी सुन लीजिए, दया दृष्टि कर इन गरीब को फिर राजा की जय। सुन कमाल किया बात सतगुरु बोले मुस्काई, ऐसा ही होगा साहेब निजा आज्ञा फरमाई। अरे इस जग में सुख भोग अंत खाता लोक बात कीजिए, दया करी इन गरीब को फिर राजा कीजिए। अरे हे सतगुरु कबीर विनया मेरी सुन लीजिए, दया दृष्टि कर इन गरीब को फिर राजा की जय। ऐसा वचन कहे कमाल साहब के चरणों में गिर पड़े हैं। दोनों नैनों से अश्रु निकल रहे हैं। साहब उठा रहे हैं लेकिन कमाल नहीं उठ रहे हैं। और कमाल साहब से कहते हैं, हे साहब कृपा कर इनको फिर से धन धान में सर्व संपन्न करो। मेरे पश्चाताप का मुझे बस यही फल दीजिए कि इन्हें फिर से राजा कर दीजिए। हे सतगुरु कबीर साहब ये हमारी विनय स्वीकार कीजिए। तो अब क्या है कि सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ठीक है कमाल, कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए और हम तुम्हारे कहने से इन्हें फिर धनाढ्य बनाता हूँ। अरे श्रोता गण अब हो गया गाथा खाया सब कोई मिलकर बोलिए जय जय साथ कबीर। बोलिए सतगुरु कबीर साहब की जय।